सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के 8वें पाठ का व्याकरण कार्य करेंगे। इस पाठ के व्याकरण में है आपका विशेषण, विशेष्य, पदानी, सर्वनाम, पदानी। जो आपके विशेषण और विशेष्य वाले पद होते हैं उनमें भी आपके सर्वनाम वाले पदों को इस वाले व्याकरण भाग में इन्होंने समझाया है। सर्वनाम के बारे में आप जानते ही हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह आपके सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम आदि आपके सर्वनाम पद हैं। वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च, वाक्य पढ़िए और समझिए। कहा बालकः अस्ति, कौन बालक है। सः बालकः अस्ति, वह बालक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सह पद है वह आपका सर्वनाम वाला पद है, जो आपका तत् सर्वनाम में पुल्लिंग वाला पद है। कौ बालकौ स्तः, कौन दो बालक हैं। तौ बालकौ स्तः, वह दोनों दो बालक हैं। के बालकः सन्ति, कौन बालक हैं। ते बालकः सन्ति, वे सब बालक हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सह, तौ, ते यह सभी आपके तत् सर्वनाम में जो आपका पुल्लिंग वाला शब्द रूप है उनके शब्द हैं। का बालिका अस्ति, कौन बालिका है। सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। के बालिके स्तः, कौन दो बालिकाएं हैं। ते बालिके स्तः, वह दो बालिकाएं हैं। काः बालिकाः सन्ति, कौन सब बालिकाएं हैं। ताः बालिकाः सन्ति, वह सब बालिकाएं हैं। इस वाले भाग में आप देखेंगे सा, ते, ताः जो आपके पद हैं यह आपके स्त्रीलिंग में तत् सर्वनाम वाले पद हैं। किम फलमस्ति, क्या फल है। तत् फलमस्ति, वह फल है। के फले स्तः, कौन दो फल हैं। ते फले स्तः, वह दो फल हैं। कानि फलानि सन्ति, कौन सब फल हैं। तानि फलानि सन्ति, वह सब फल हैं। इस वाले भाग में तत्, ते, तानि जो आपके पद हैं यह आपके सर्वनाम के पद हैं। इनका अर्थ है आपका वह दोनों, वह सब। अत्र वयम किम पश्यामः, यहाँ पर हम सब ने क्या देखा। इस वाले प्रश्न का उत्तर है अत्र वयम पश्यामः यत् लिंगम तद वचनम या च विभक्ति बालक बालिका फल इति शब्दानाम अस्ति तत् एव लिंगम तत् वचनम सा च विभक्ति सर्वनाम शब्दस्य अस्ति। अत्र माने यहाँ, वयम माने हम सब ने, पश्यामा देखा, यत् लिंगम जो लिंग, यत् वचनम जो वचन, या च विभक्ति और जो विभक्ति बालक बालिका और फल में इस प्रकार के शब्दों में है। तत् एव लिंगम वही लिंग, तत् वचनम वही वचन, सा च विभक्ति और वही विभक्ति सर्वनाम पदस्य अस्ति सर्वनाम के पदों में है। यहाँ पर इन्होंने आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया है कि जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति आपके विशेष्य में होती है वही लिंग, वही वचन और वही विभक्ति आपके सर्वनाम वाले विशेषण वाले पदों में भी होती है। सर्वत्र एवं एव भवति, सभी स्थानों पर इसी प्रकार होता है। सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगः पराय विशेषण रूपेण भवति, सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग होता है वह पराय विशेषण के रूप में होता है। यहाँ पर आप अपने विशेषण और विशेष्य को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इससे पहले भी मैं आपको एक पाठ के व्याकरण में विशेषण और विशेष्य पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन आपके इस पाठ के व्याकरण में आपके सर्वनाम वाले विशेषण वाले पदों को समझाया गया है। अभ्यासः, अब आप अपने इस व्याकरण वाले भाग का अभ्यास कार्य कर लीजिए। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है। निम्नलिखितेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि उचित पदै पूरयन्तु।
यह जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं और ब्रैकेट में कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों में से सही पदों को चुनकर आपको अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे अस्वहा धावती आपका वाक्य दिया हुआ है और ये आपका रिक्त स्थान बना हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट में आपके 3 पद इन्होंने दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही पद चुनकर यहाँ पर भरना है। अस्वहा जो आपका पद है वह आपका विशेष्य पद है, उसी के अनुसार आप अपने विशेषण वाले पद का प्रयोग करेंगे। अस्वहा आपका पुल्लिंग का पद है, तो आप अपने इन सभी पदों से पुल्लिंग वाला पद लेंगे, वह आपका है एषः। तो आप अपने पद को यहाँ पर भरते हुए वाक्य बनाएंगे। एषः अस्वः धावति, यह घोड़ा दौड़ता है। आपका दूसरा वाक्य है बालकान कथयत। यहाँ रिक्त स्थान में आप अपने विशेष्य के अनुसार ही पद लेंगे, जो है आपका तान। तो इसको भरने के बाद आपका वाक्य हो जाएगा तान बालकान कथयत, उन बालकों को कहो। ते ग्रामेषु वसंती, यह आपका रिक्त स्थान है, तो आपका ग्रामेषु पद के अनुसार ही आप अपना विशेषण लेंगे, जो आपका है तेसु। तेसु पद भरने के बाद वाक्य हो जाएगा ते तेसु ग्रामेषु वसंती, वह सभी उस गांव में रहते हैं। आपका अगला वाक्य है वाक्यानि पठत। आप अपने वाक्यानि जो आपका विशेष्य पद है उसके अनुसार ही यहाँ से पद चुनेंगे, जो आपका एतानि। आप एतानि भरने के बाद वाक्य हो जाएगा एतानि वाक्यानि पठत, यह सभी वाक्य पढ़ो। इदम पुस्तकम बालकै यच्छत। यहाँ पर इस वाक्य में आप देखेंगे बालकै जो आपका पद है अपने इन सभी पदों से स्त्रीलिंग वाला चतुर्थी विभक्ति एक वचन वाला पद लेंगे, जो आपका है तस्यै। आप अपने वाक्य में तस्यै पद भरने के बाद वाक्य हो जाएगा इदम पुस्तकम तस्यै बालकै यच्छत, यह पुस्तक उस बालिका के लिए दो। यहाँ पर इस वाक्य में बालः नाटकम पश्यन्ति, आप अपने विशेष्य पद के अनुसार ही इन पदों से विशेषण पद चुनेंगे, जो है आपका सर्वे। सर्वे पद भरने के बाद आपका वाक्य हो जाएगा सर्वे बालकः नाटकम पश्यन्ति, सभी बालक नाटक देखते हैं। इस प्रकार आप अपने विशेष्य के अनुसार अपने विशेषण वाले पदों को भरने के बाद इन वाक्यों की पूर्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपका समुचितेन सर्वनाम पदेन रिक्त स्थान पूरिता क्रियताम। यहाँ पर आपको इन वाक्यों में अपने उचित सर्वनाम पदों से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण के रूप में आपको इन्होंने समझाया है एते छात्राः कुत्र गच्छन्ति। यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान है आपका विशेष्य जो पुल्लिंग में बहुवचन का पद है उसके अनुसार आपका इन्होंने एते पद लिया है। शेष रिक्त स्थानों की पूर्ति मैं आपकी पहले ही कर चुकी हूँ, आप इनको समझ लीजिए। यहाँ पर सः तु रामः अस्ति, जो मैंने सः आपका यहाँ से पद लिया है वह आपके रामः विशेष्य के कारण है, वह तो राम है। तत् पत्रमस्ति, यहाँ पर रिक्त स्थान में मैंने आपके तीनों पदों से तत् पद लिया है, जो आपका पत्रम विशेष्य के कारण है, वह पत्ता है। ते बालिके पठतः, यहाँ पर रिक्त स्थान में मैंने आपके 3 पदों से ते पद लिया है, जो आपका बालिके विशेष्य पद के अनुसार है, वह दोनों बालिकाएं पढ़ रही हैं। तत् पुस्तकम रामायणम अस्ति, जो मैंने आपका तत् पद लिया है इन 3 पदों में से, वह आपका पुस्तकम विशेष्य पद के कारण है, क्योंकि पुस्तकम आपका नपुंसक लिंग में एक वचन वाला पद है। तो मैंने आपके इन तीनों पदों में से तत् जो पद लिया है वह आपका नपुंसक लिंग एक वचन वाला पद है, वह पुस्तक रामायण है। तानी फलानी मधुराणी संति, इस वाले वाक्य में मैंने आपका इन 3 पदों से तानी पद लिया है, क्योंकि जो आपका फलानी विशेष्य है उसी के अनुसार आपका विशेषण वाला पद होगा। वह सभी फल मीठे हैं।
एते वृक्षाः फलयुक्ताः सन्ति। जो मैंने रिक्त स्थान में एते पद लिया है आपके इन 3 पदों में से, वह आपका वृक्षः जो पुल्लिंग का बहुवचन वाला पद है उसी के अनुसार आपके सर्वनाम पद को मैंने विशेषण के रूप में लिया है। एते वृक्षाः फलयुक्ताः सन्ति का अर्थ है यह सभी वृक्ष फलयुक्त हैं। इस प्रकार आप अपने विशेष्य के अनुसार ही सर्वनाम पदों में विशेषण पदों का प्रयोग करेंगे। युष्मद् अस्मद् सर्वनाम प्रयोगः। आप अपने अस्मद् और युष्मद् के सर्वनाम के सद्रूप भी पहले याद कर ही चुके होंगे। यहाँ पर आपको युष्मद् अस्मद् सर्वनाम का प्रयोग करना इन्होंने बताया है। युष्मद् माने तुम, अस्मद् माने मैं। पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप इन्होंने दिए हैं। त्वं बालकः असि, तुम बालक हो। त्वं बालिका असि, तुम बालिका हो। युवां बालकौ स्तः, तुम दोनों बालक हो। युवां बालिके स्तः, तुम दोनों बालिकाएं हो। यूयं बालकाः स्त, तुम सब बालक हो। यूयं बालिकाः स्त, तुम सब बालिकाएं हो। अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। आवाम बालकौ स्व, हम दोनों बालक हैं। आवाम बालिके स्व, हम दोनों बालिकाएं हैं। वयम बालकः स्मः, हम सब बालक हैं। वयम बालिकाः स्मः, हम सब बालिकाएं हैं। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए। त्वं युवां यूयम् अहम आवां वयम अपि सर्वनाम पदानि सन्ति। तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब भी सर्वनाम पद हैं। त्वं युवां यूयं मध्यम पुरुषस्य कर्तृपदानि सन्ति। अहम आवां वयं च उत्तम पुरुषस्य कर्तृपदानि सन्ति। तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष के कर्तृपद हैं। मैं, हम दोनों और हम सब आपके उत्तम पद के कर्तृपद हैं। एतेषां प्रयोगः पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे च समानः एव भवति। इन सभी का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान ही होता है। यहाँ इस तालिका में आप देखेंगे त्वम और अहम आपका बालक और बालिकाएं दोनों के लिए ही समान है। युवाम और आवाम यह भी आपके दोनों ही लिंगों में समान है। यूयम और वयम भी आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही पदों के लिए समान है। यही आपको विशेष रूप से इन्होंने समझाया है। अभ्यासः, अब आप अपने इस वाले भाग का अभ्यास कार्य कर लीजिए। कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर कोष्ट में जो आपके इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं उनमें से आपको उचित पदों को चुनकर यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य भी मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको केवल समझ लीजिए। सह मम अग्रजः अस्ति, यहाँ पर आपके रिक्त स्थान में मैंने मम पद भरा है आपके इन 3 पदों से। आप भी इन पदों में से सही पद को चुनकर यहाँ पर भरेंगे। आपके इस वाले वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा, वह मेरा बड़ा भाई है। अहम अपि तुव्या सह चलिष्यामि। आपके तीनों पदों से तुव्या जो आपका सही पद है वह मैंने आपका चुनकर यहाँ पर भर दिया है। वाक्य का हिंदी अर्थ होगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। त्वं सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। वयं तव गृहम् आगमिष्यामः, हम सब तुम्हारे घर आएंगे। युष्माकं विद्यालयः कुत्र अस्ति, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। त्वम अपि मया सह चल, तुम भी मेरे साथ चलो। इस प्रकार आप अपने इन 3 पदों में से सही पदों को चुनकर अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए यह अभ्यास कार्य कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, का स्तंभे प्रश्न वाक्यानि सन्ति, खा स्तंभे उत्तर वाक्यानि, द्वयो उचितम मेलनम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु।
जो आपका का स्तंभ है वह आपका प्रश्न वाले वाक्य हैं और जो आपका खा स्तंभ है उसमें आपके उत्तर वाले वाक्य हैं। दोनों का मेल करने के बाद आपको वाक्य पुनः लिखने हैं। आपकी बुक में इन वाक्यों के नीचे रिक्त स्थान बने हुए हैं, वहां पर आपको इन वाक्यों का मेल करते हुए दोबारा इनको लिखना है। आपकी सहायता के लिए यहाँ पर मैं आपके नंबर लिख चुकी हूँ, आप इनको भी समझ लीजिए। त्वम कहा असि, तुम कौन हो? अहम रमेशः अस्मि, मैं रमेश हूँ। तुभ्याम कहा पाठयति, तुमको कौन पढ़ाता है? माम शिक्षकः पाठयति, मुझको शिक्षक पढ़ाता है। त्वया सह कः अस्ति, तुम्हारे साथ कौन है? मया सह मम जनकः अस्ति, मेरे साथ मेरे पिता हैं। तुभ्याम कः भोजनम यच्छति, तुम्हारे लिए कौन भोजन लाता है? मह्यम माता भोजनम यच्छति, मेरे लिए मेरी माता भोजन लाती है। त्वत् दूरे कः वसति, तुमसे दूर कौन रहता है? मत दूरे मम मातुलः वसति, मुझसे दूर मेरे मामा रहते हैं। तव भ्रातुः नाम किम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? मम भ्रातुः नाम अजय अस्ति, मेरे भाई का नाम अजय है। तुई कहा विश्वस्ति, तुम पर कौन विश्वास करता है? मई माता विश्वस्ति, मुझ पर माता विश्वास करती है। इस प्रकार आप अपने का वाले स्तंभ का खा वाले स्तंभ से मेल करते हुए अपनी पुस्तक में आए हुए रिक्त स्थान में इन वाक्यों को भर सकते हैं। यहाँ पर आपके इस पाठ का व्याकरण समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।